उधर राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम रघुवंशी कातिल है या नहीं, ये तो अदालत तय करेगी। लेकिन फिलहाल तो जो सबूत मिले हैं, जो खुलासे हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि सोनम ही राजा की हत्या की मुख्य सूत्रधार है। पुलिस का भी दावा है कि सोनम के खिलाफ कई पुख्ता सबूत हैं। इन सब के बीच अब चर्चाएं ये हो रही हैं कि सोनम को क्या सजा मिले, राजा को कैसे इंसाफ मिलेगा। इंदौर में सोनम को लेकर तो तालिबानी सजा देने की भी मांग हो रही है। आखिरकार सोनम को क्या सजा मिले, लोग क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। सोनम का सनकी जुनून, दामन पर पति का खून, कातिल चेहरा बेनकाब, खुल रहा एक एक राज। सोनम की सजा क्या, राजा को इंसाफ कैसे? सोनम का रक्त चरित्र। देश भर में सोनम रघुवंशी को लेकर भारी गुस्सा है। सोनम को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई फांसी की बात कह रहा है, कोई तमाचा मारने की बात कह रहा है, कोई कोड़े बरसाने की बात कह रहा है, तो कोई तालिबानी सजा देने की बात कह रहा है। कुल मिलाकर सोनम को भयंकर सजा देने की मांग हो रही है। इंदौर में कांग्रेस महिला पार्षद रूबीना इकबाल खान सोनम से इतनी नफरत करती हैं कि उन्होंने कहा कि सोनम को चौराहे पर खड़ा करके पहले 100 कोड़े मारने चाहिए, उसके बाद फांसी दे देनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, रूबीना इकबाल ने कहा कि सोनम ने इंदौर का नाम कलंकित किया है। सोनम जब भी मिलेगी एक चांटा मारकर पूछूंगी, तूने ऐसा क्यों किया? ना अच्छी पहचान थी इंदौर की लड़की। हाँ, इंदौर की लड़की रिश्ते निभाने में पहले नंबर पे थी, निभाती थी। गरीब मिल जाए, कैसा भी ससुराल मिल जाए, उसको निभा के मर के ही निकलती थी। पर ये ऐसी लड़कियों ने नाम खराब कर दिया। क्या उसको तो उसके लिए सजा सारे कम है। पहले तो उसको खड़ा करके कि चौराहे पे कोड़े मारो 100 और उसके बाद लगा दो उसको फांसी। तो हमारा कानून सख्त हो जाए तो फांसी दे दे, तो बस आगे लड़की ऐसा काम करने में सोचे। वहीं इंदौर शहर के काजी इशरत अली सिर्फ सोनम पर नहीं भड़क रहे हैं, बल्कि सोनम के परिवार पर भी गुस्सा निकाल रहे हैं। काजी इशरत अली का कहना है कि जब परवरिश अच्छे से नहीं होती है तो बच्चे सोनम बन जाते हैं। सिर्फ बच्चे पैदा नहीं करें, उन्हें संस्कार भी दें। प्रकरण अदालत में जा चुका है, तो मैं सोचता हूँ कि अपने को इस मामले में अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। पर यह ज़रूर है कि इंदौर इस मसले को लेकर बदनाम ज़रूर हुआ है, लेकिन अब वालिदैन के लिए एक इबरत का मुकाम है कि वो अपने बच्चों को सही तालीम और सही तरबियत दें, जाके इंदौर की बदनामी ऐसे दोबारा ना हो। परिवार कितना जिम्मेदार है? मैंने कहा साहब, ये इंसान है, इंसान की औलाद है। इंसान को अच्छा बुरा तो बाई डिफ़ॉल्ट खेसता है, लेकिन अच्छाई से बुराई से रोकने के लिए माँ बाप की पहली जिम्मेदारी होती है कि उसको बुराई से रोकें। देश भर में सोनम को लेकर इतना गुस्सा है कि बात सिर्फ तालिबानी सजा तक नहीं, बल्कि सोनम के जिंदा रहते हुए उसका पिंडदान तक किया जा रहा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की प्रमुख आरोपी उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी। सोनम के खिलाफ देश भर में गुस्सा, रोष और आक्रोश देखा जा रहा है। यह आक्रोश की इंतहा तब हो जाती है जब उसका पिंडदान तक कर दिया जाता है। बनारस में कल उसका पिंडदान किया गया। महिलाएं इतनी नाराज थी कि उन्होंने उसकी तस्वीर तक जला दी। इसी तरह का गुस्सा लगातार इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। आज इंदौर की एक कांग्रेस महिला पार्षद ने यहां तक कह दिया कि सोनम को कोड़े लगाए जाना चाहिए, तालिबानी अंदाज में उसको सजा दी जानी चाहिए। चौराहे पर लाकर पहले 100 कोड़े मारो, उसके बाद उसे फांसी पर लटका दो। ये गुस्सा इसलिए था क्योंकि उनका तर्क ये था कि सोनम ने हर उस रिश्ते को बर्बाद कर दिया, उस पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। चाहे वो माता पिता और बेटी का रिश्ता हो, भाई और बहन का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे ससुराल में सास ससुर और बहू का रिश्ता हो, इन सभी रिश्तों को उसने कलंकित किया है। और इसी की वजह से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लोग इस बात के लिए नाराज जरूर हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि राजा रघुवंशी को इंसाफ मिलना चाहिए। राजा रघुवंशी को लेकर कई बार कई चीजें, कई कैंडल मार्चेस निकाले गए, लेकिन सोनम के प्रति जो लोगों का गुस्सा है वो आज भी देखा जा रहा है। लोग यहाँ तक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब अगर सोनम की तस्वीर भी मोबाइल पर दिखती है तो उन्हें इस बात से घिन होती है कि उस तस्वीर को भी देखा जाए। तो वहीं इंदौर के शहर काजी ने इस पूरे हत्याकांड पर बोलते हुए कहा कि कहीं ना कहीं
सोनम के माता पिता की परवरिश में कोई कमी रह गई थी, संस्कार देना में शायद कोई कमी रह गई थी, जिसकी वजह से इस तरह का जो कांड है उसे अंजाम दिया गया। वो ये भी ताकीद करते नजर आए कि आज युवा जिस तरीके से नशे की लत में पड़ता जा रहा है और अपराध में पड़ता जा रहा है, परिवार को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए, अच्छा एजुकेशन दिया जाए। लेकिन इन सब बातों के बीच बड़ा अहम सवाल वही खड़ा होता है कि आज भी सोनम रघुवंशी को लेकर जहां आक्रोश है, तो वहीं लोग इस बात का इंतजार भी कर रहे हैं कि आखिर सोनम ने राजा की हत्या क्यों की थी। सोनम को लेकर देश भर में लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस शख्स की कोई गलती नहीं थी, उसकी बेरहमी से हत्या की गई, तो अब उसे इंसाफ कैसे मिलेगा? राजा रघुवंशी को आखिर इंसाफ कैसे मिलेगा, इस बात की चिंता हो रही है राजा रघुवंशी के परिवार को। इस बात की चिंता वो इसलिए कर रहे हैं कि अन्य आरोपियों की तरह यदि सोनम और राज कुशवाहा अपने पुलिस को दिए हुए बयानों से पलट जाते हैं तो केस का रुख क्या होगा। हालांकि शिलोंग एसआईटी साफ तौर के ऊपर ये कहती नजर आ रही है कि वो तमाम सबूत जो इस मुकदमे के लिए जरूरी है उनके पास में मौजूद हैं और इन आरोपियों को सजा दिलाने में वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इन सभी संशयों के बीच राजा रघुवंशी का परिवार अब भी इस बात की चिंता कर रहा है, इस बात से खौफजदा है कि किसी तरह ये आरोपी बच ना निकले। विपिन रघुवंशी जो राजा के भाई हैं, उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा है कि मैं अपने भाई को हर कीमत पर और हर हद पर जाकर इंसाफ दिलवाऊंगा। इसके लिए उन्होंने शिलोंग कोर्ट में एक अपील भी दायर की है, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। साथ ही साथ कई सवाल उठाए जा रहे हैं राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से सोनम रघुवंशी के परिवार पर। वो सवाल ये है कि इन्होंने कभी नहीं बताया था कि वो कितना पैसा कमाती है। राजा के भाई विपिन ये भी कहते नजर आते हैं कि सोनम लाखों में कमाती थी तो उसकी कमाई का जरिया क्या था, पुलिस इस बात की भी जांच करे। वो तमाम चीजें जो इस केस से रिलेटेड है लगातार हम आपके साथ में अपडेट्स के रूप में शेयर करते जा रहे हैं। अब इंतजार इस बात का है कि इस पूरे कांड में और कौन से खुलासे होने बाकी हैं। सोनम सलाखों में है, साथ में 8 आरोपी और हैं। सोनम का चरित्र अब रक्त चरित्र के आरोपों में है और सोनम को लेकर क्या फैसला होता है, इसका इंतजार राजा के परिवार को बेसब्री से है।